नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आर के एस स्टडी 51 के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम कर रहे हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के प्रैक्टिस सेट, जिसमें बीएसएससी सीजीएल का प्रैक्टिस सेट है और आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। तो आप सभी लोग इस प्रैक्टिस सेट को ज़रूर लगाएं और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको इसमें कितना मार्क्स आ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन देखिए कि आप बोध गया में हुए सीरियल बम विस्फोट स्थल पर हैं और आप उन लोगों में से हैं जो घायल नहीं हुए हैं। एक त्वरित अनुक्रिया के रूप में आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? शब्दों पर गौर करना है। यहाँ पूछ रहा है पहली प्राथमिकता क्या होगी, तो पहली प्राथमिकता के रूप में एम्बुलेंस को बुलाना और दूसरी प्राथमिकता क्या होगी, तो घायलों की सहायता करना। नेक्स्ट है, किस चार्टर के द्वारा भारत में ईसाई मिशनरियों के औपचारिक रूप से धार्मिक प्रचार की अनुमति दी गई? तो इसका उत्तर हो जाएगा चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम श्वेत पत्र पर आधारित था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1935 का भारत परिषद अधिनियम, जो कि श्वेत पत्र पर आधारित था। चलिए 1935 के भारत परिषद अधिनियम के बारे में जानते हैं। तो 1935 के अधिनियम के तहत 1935 में ही आरबीआई की स्थापना की गई थी और 1937 में इसका जो मुख्यालय था कोलकाता, और कोलकाता से बदलकर कहाँ ले जाया गया, तो मुंबई में ले जाया गया। आगे क्वेश्चन देखिए कि अनुसूची 1 को अनुसूची 2 से मिलान करना है। तो पहला देखिए, श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई है? तो देखिए 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि, संगोली की संधि जो कि 1816 ईस्वी में, मंगलोर की संधि जो कि 1784 ईस्वी में, और राजापुर घाट की संधि जो कि 1806 ईस्वी में हुआ था। इस प्रकार इसका जो मिलान होगा, तो इसका मिलान हो जाएगा सी नंबर, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33 नंबर कि थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय जो कि अड्यार में स्थित है, और थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में मैडम बॉल्टवस्की और कर्नल ऑलकट के द्वारा न्यूयॉर्क में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मौर्य काल में रज्जु ग्राहक यानी राजू का कार्य क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा भूमि का माप करना, इसका जो कार्य था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर कि निशांतता यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस किसकी कमी से होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम है तो बेरी है, यानी कि विटामिन B1 का राइबोफ्लोविन है, और इससे जो रोग होता है बेरी होता है। विटामिन B यानी विटामिन सी, इससे का रासायनिक नाम जो कि एस्कॉर्बिक अम्ल है, और विटामिन सी से एस्कॉर्बिक नामक रोग होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्सीफेरॉल है, और इससे बच्चों में रिकेटस और वयस्क में ऑस्टोमलेशिया नामक रोग होता है। नेक्स्ट देखिए कि रेडियो धर्मिता की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा A.H. बैकुलर के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत धनात्मक अधातु कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन, जो कि विद्युत धनात्मक अधातु है। तो इतना आप लोग याद रखेंगे, जो कि हाइड्रोजन आवर्त सारणी का प्रथम तत्व है। यह अन्य सभी तत्वों से हल्का भी होता है, और हाइड्रोजन के बारे में यह सभी अम्लों का अनिवार्य अंग है। और हाइड्रोजन गैस का उपयोग जो कि हैबर विधि से अमोनिया के उत्पादन में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सीसा संचायक में प्रयुक्त अम्ल कौन सा होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 39 नंबर कि बच्चों के गुब्बारों को फुलाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हीलियम गैस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के लिए अति आवश्यक पोषक तत्व कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं खनिज लवण। बात करें ऊर्जा की, तो 50 से 75% ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति जो करता है कौन? कार्बोहाइड्रेट करता है। और आपसे पूछा जाए कि मानव शरीर में लगभग कितने % प्रोटीन पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा 15% पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं किस क्रम में? तो इसका आंसर हो जाएगा समानांतर क्रम में। और वही पूछा जाए कि फ्यूज किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो श्रेणी क्रम में यानी कि सीरीज में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है किस में? चलिए देखिए, तो ध्वनि की गति सर्वाधिक जो कि स्टील में होती है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आरबीसी के द्वारा जो है ना शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसका ऊष्मीयमान अधिकतम होता है?
तो इसका आंसर हो जाएगा वसा। वसा में जो फैट होता है तो कितना परसेंट होता है, लगभग 99% होता है। आगे देखिए, लौह इस्पात उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है किसका, तो लौह अयस्क, कोयला और चूना पत्थर। इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 1, 2, 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा मजहरुल हक। बता दें आपको होम रूल लीग के बारे में, तो इसकी स्थापना 1916 ईस्वी में किया था, एनी बेसेंट और तिलक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, बिहार में शहरी आबादी कुल आबादी का लगभग कितना प्रतिशत है, इसका आंसर हो जाएगा 11.29%, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आगे, बिहार राज्य की स्थापना के बाद ओडिशा राज्य कब अलग हुआ, इसका आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 1936 को ओडिशा अलग राज्य बना, जबकि बिहार का विभाजन 1912 में हुआ था और बिहार से अलग झारखंड जो कि 2000 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से इसको मिलान करना है। चलिए मिलान करते हैं और कह रहा है इसमें से कौन सुलेमित है, तो इसमें से मात्र एक सुलेमित है, यानी कि माता टीला बांध जो है बेतवा नदी पर स्थित है, जबकि रानी लक्ष्मीबाई बांध यह रिहंद पर नहीं बल्कि बेतवा नदी पर है। उसका रिहंद बांध जो कि बेतवा पर नहीं, यह रिहंद नदी पर है, और राजा घाट बांध यह यमुना पर नहीं है, यह भी किस पे है, रिहंद पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुट 1 को कुट 1 यानी सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ नाम दिया गया है और दूसरे तरफ विभाग दिया गया है, तो इसको चलिए मिलान करते हैं। दीवाने बिजारत जो कि वित्त विभाग सही है, उसके बाद दीवाने अर्ज जो कि सैन्य विभाग है, उसके बाद दीवाने रिसालत यानी कि विदेश विभाग, और दीवाने इंसा जो कि पत्राचार विभाग। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ए। और चलिए सभी के बारे में जानते हैं। दीवाने बिजारत का अर्थ मतलब विभाग था जिसका प्रमुख वजीर कहलाता था। उसके बाद दीवाने अर्ज, इसका मतलब सैन्य विभाग, और सैन्य विभाग को क्या कहा जाता था, तो आरिज ए मुमालिक। दीवाने अंसा जो कि पत्राचार विभाग है, इसको दबीर ए मुमालिक के अंतर्गत था। उसके बाद चलिए देखते हैं आगे कि मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका के संविधान से ग्रहण की गई है। मौलिक अधिकारों की अवधारणा के अलावे उच्चतम न्यायालय, न्यायिक पुनरावलोकन, उपराष्ट्रपति का पद, वित्तीय आपात, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संविधान की सर्वोच्चता आदि जो अवधारणा है तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। चलिए आगे देखते हैं, और ब्रिटेन से क्या लिया गया है, तो संसदीय शासन व्यवस्था लिया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, विधि निर्माण की प्रक्रिया यानी विधि का शासन लिया गया है। उसके बाद है, चलिए देखिए कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है, तो केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियाँ जो होती है कनाडा के संविधान से लिया गया है। एक क्वेश्चन पूछेगा कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। आगे, मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए इसका पहला में है कि 2 अगस्त 2022 को संपन्न उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में इस योजना के मार्गदर्शी सिद्धांत का अनुमोदन किया गया, ये सही है। 1 नंबर। 2 नंबर में देखिए, इस योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में 550 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, यानी कि 1 और 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 53 नंबर की 10वीं अनुसूची संविधान के किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई, तो इसका आंसर हो जाएगा 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ी गई। और 10वीं अनुसूची की बात करें तो 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून के बारे में किया गया है। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम रेल लाइन किसके शासनकाल में डाली गई, तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी के काल में प्रथम रेल लाइन जो कि 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को डाली गई थी, जो मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर इसकी लंबाई थी। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सर्वाधिक रेलवे लाइन का विस्तार किस गवर्नर के काल में हुई, तो आंसर कीजिएगा आप लोग लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मई 2022 में किस देश ने वर्ष 2022 के अंत तक दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र का निर्माण करने की घोषणा की है, तो इसका आंसर हो जाएगा कुवैत के द्वारा अभी हाल ही में इसका घोषणा किया गया है। एक होता है पेट्रोलियम उत्पादक देशों यानी ओपेक, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो ओपेक का मुख्यालय वियना में है, और इसकी स्थापना 1960 ईस्वी में की गई थी बगदाद में, लेकिन वर्तमान में इसका मुख्यालय वियना में है। वर्तमान में ओपेक में 13 देश है, तो इतना आप लोग याद रखते हुए चलेंगे। आगे देखिए, सल्तनत की राजधानी के रूप में आगरा की स्थापना किसने की थी, इसका आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी के द्वारा 1504 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी और 1506 ईस्वी में इसको राजधानी घोषित किया था।
नेक्स्ट देखिए, पटना का नाम अजीमाबाद निम्नलिखित में से किसके नाम पर रखा गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा मुगल राजकुमार के नाम पर। और मुगल राजकुमार कौन था? तो ये याद रखिएगा, औरंगजेब के पोता का नाम क्या था? जिसका नाम था राजकुमार अजीमुर्सान। इसके नाम पर मुगल अजीमाबाद नाम रखा गया था। नेक्स्ट देखिए, वर्ष 2022 में विश्व टीकाकरण सप्ताह कब मनाया गया? इसका आंसर हो जाएगा 24 से 30 अप्रैल के बीच विश्व टीकाकरण दिवस मनाया गया। और इस बार का इसका विषय था हैच लॉन्ग लाइफ फॉर ऑल, और विश्व टीकाकरण दिवस जो कि 10 नवंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा गंगोत्री हिमनद, जो कि सबसे बड़ा है। और भारत में अगर सबसे बड़ा पूछा जाए, जो कि सियाचिन ग्लेशियर सबसे बड़ा हिमनद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 356 के द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। देखिए, भारतीय संविधान के भाग 18 में राष्ट्रीय आपात की चर्चा की गई है। मतलब एक तरह से आपातकाल का प्रावधान किया गया है, जिसमें 352 से 360 अनुच्छेद तक का चर्चा किया गया है, जिसमें 352 अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपात है, 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में वित्तीय आपात की चर्चा है। आपसे पूछा जाए कि वित्तीय आपात किस देश के संविधान से लिया गया? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया। आपसे पूछा जाए कि वित्तीय आपात अब तक भारत में कितनी बार लगा है? तो अभी तक एक बार भी नहीं लगा है। और राष्ट्रपति शासन की बात करें तो 356 जो कि सबसे पहले पंजाब में लगा था 1951 में, तो साथ में याद रखते हुए चलिएगा। अनुच्छेद 352 की बात करें तो अनुच्छेद 352 भारत में अब तक 3 बार लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधानुसार अदा किया जा सकेगा। यह किसने कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा केटी शाह के द्वारा कहा गया था। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक इसका चर्चा किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बलवंत राय मेहता समिति किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की थी। कब? तो 1957 ईस्वी में एक समिति गठित की गई थी, जबकि 1958 ईस्वी में इसको प्रस्तुत की गई थी। बलवंत राय मेहता समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित त्रिस्तरीय स्वरूप वाली पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। और इसमें 3 स्तर है, यानी कि पंचायत स्तर पर ग्राम सभा, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद। और द्विस्तरीय की बात करें तो 1977 ईस्वी में अशोक राय मेहता समिति के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दुनिया के मजदूर एक हो का नारा किसने दिया है? इसका आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है, इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1688 ईस्वी में इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी। आपसे पूछा जाए कि इंग्लैंड में प्रथम गृह युद्ध कब हुआ था? तो 1642 ईस्वी में गृह युद्ध हुआ था। तो याद रखिएगा, सप्तवर्षीय युद्ध तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था। आपसे पूछा जाए कि औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ कहाँ हुआ? तो सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ। एक और क्वेश्चन है कि गुलाबों का युद्ध कहाँ हुआ? तो इंग्लैंड में ही हुआ है। आगे, आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है, यह किसका कथन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हृदयनाथ कुंजरू का कथन है। तो याद रखिएगा, हृदयनाथ कुंजरू कौन थे? भारत के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। वे भारतीय संविधान के निर्माण के लिए गठित संविधान सभा के एक सदस्य के रूप में थे। उसके बाद है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का सदस्य भी थे। कौन? तो हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पन्नीकर। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा रिट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण, जो कि मैग्ना कार्टा है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का। भारतीय संविधान के यानी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अनुच्छेद 32 के प्रयोग करके 5 तरह का रिट जारी करते हैं। तो इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम कितना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा वर्तमान में 12वां है। नेक्स्ट है, उत्तरी अमेरिका का सुपीरियर झील का क्षेत्र प्रसिद्ध है किस लिए? तो लौह अयस्क के भंडार के लिए सुप्रसिद्ध है। उसके बाद बोलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है किससे? तो इसका उत्तर हो जाएगा भाग 16 में क्या है? तो कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध किया गया है। उसके बाद चलिए प्रशासनिक प्राधिकरण के बारे में जानते हैं, जो कि भाग 14 के क में इसकी चर्चा है। अखिल भारतीय सेवा
जो कि भाग 14 में है। उसके बाद वित्त आयोग भाग कितना में है, भाग 12 में है, लेकिन कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध जो कि भाग 16 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जब कोई वस्तु वृत्तीय मार्ग पर एक समान चाल से गति करती है तो उसका वेग क्या होता है, तो उसका वेग परिवर्तनीय होता है, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए परिदर्शी यंत्र यानी पेरिस्कोप का उपयोग क्या है, तो पेरिस्कोप का उपयोग क्या है देखिए, तो पनडुब्बियों में से बाहर की वस्तु को देखने के लिए लगा होता है, तो उसको पनडुब्बी यानी कि पेरिस्कोप का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए 26 अगस्त 2022 को कौन बिहार विधानसभा के 17वें अध्यक्ष के रूप में चुने गए, तो इसका उत्तर हो जाएगा अवध बिहारी चौधरी, जो कि 17वें विधानसभा अध्यक्ष के रूप में चुने गए। यह आरजेडी के वरिष्ठ नेता है, ठीक है। उसके बाद है इससे पहले कौन था, तो विजय कुमार सिन्हा थे। नेक्स्ट देखिए मिट्टी के तेल के लैंप को बत्ती में तेल चढ़ने का कारण क्या है, तो इसका कारण क्या है, तो कोशिकत्व क्रिया है, तो यही इसका कारण है। नेक्स्ट देखिए इंसुलिन स्रावित होती है कहाँ पर, तो इसका उत्तर हो जाएगा पेनक्रियाज ग्रंथि यानी अग्नाशय में। इंसुलिन अग्नाशय के एक भाग लैंगरहर्स के दीपिका के बीटा कोशिका द्वारा स्रावित होता है। मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें तो कौन है, तो लीवर है, और दूसरा सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि तो अग्नाशय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठक में शामिल कौन सा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा लाइम, सिलिका और एल्यूमिना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दूध उदाहरण है किसका, तो इसका आंसर हो जाएगा इमल्सन, और इसी को क्या कहते हैं, पायस कहते हैं, इसका उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किस भौतिक राशि का मात्रक टेस्ला है, तो इसका आंसर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है, तो टेस्ला है। चुंबकीय फ्लक्स का क्या है, तो वेबर है। ज्योति फ्लक्स का ल्यूमेन है। और चुंबकीय प्रेरण की बात करें तो इसका मात्र गॉस है, इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी कीड़ों के द्वारा प्रसारित नहीं होती है, तो देखिए टाइफाइड, प्लेग और मस्तिष्क शोथ, ये सभी कीड़ों के द्वारा प्रसारित होते हैं, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन वोटिंग स्याही में प्रयोग किया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग जो है वोटिंग स्याही में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिर्च और इलायची का उत्पादन होता है, तो काली मिर्च और इलायची का उत्पादन जो कि केरल में होता है। और इलायची की पहाड़ी कहाँ है, तो तमिलनाडु में स्थित है। और इलायची के उत्पादन में सर्वाधिक प्रयुक्त मिट्टी कौन सी है, तो याद रखिएगा लेटराइट मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा और इसका मिलान करना है। समितियाँ हैं और वर्ष है, यानी अशोक राय मेहता समिति सबसे पहले मिलान करते हैं तो 1977 में। उसके बाद हो गया बी आर मेहता यानी कि बलवंत राय मेहता समिति 1957 में त्रिस्तरीय है। सिंधवी समिति जो कि 1986 में है। और पी के थुंगन समिति जो कि 1988 में है। ऑप्शन अनुसार इसको मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए 102 नंबर, राज्य महाधिवक्ता पद का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 165 है। महाधिवक्ता जैसे केंद्र में महान्यायवादी होता है अनुच्छेद 76 में, उसी प्रकार राज्य में महाधिवक्ता जो कि अनुच्छेद 165 में है। उसके बाद चलिए अनुच्छेद 89 में देखते हैं, तो इसमें होता है राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति होता है। और अनुच्छेद 153 में क्या होता है, तो राज्यपाल का पद की चर्चा किया गया अनुच्छेद 153 में। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, इसका आंसर हो जाएगा वरुण जो कि सबसे ठंडा ग्रह है। हमारे सौरमंडल में सूर्य से दूरी के आधार पर ग्रहों का क्रम की बात करें तो सबसे पहला आता है बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण और वरुण। उसके बाद है देखिए वरुण ग्रह का जो तापमान होता है लगभग -224 डिग्री सेल्सियस होता है। देखिए भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा दामोदर नदी बेसिन को जो है भारत का रूर इसको कहा जाता है। रूर जो कि जर्मनी में एक स्थित ऐसा देश है जो कोयला, लौह एवं अन्य खनिजों के उत्पादन की दृष्टि से अत्यधिक समृद्ध है। देखिए छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र का विकास किस लिए प्रसिद्ध है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कोयले की खोज के लिए छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र प्रसिद्ध है। आगे गड़िया उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा त्रिपुरा में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए रॉटरडम का व्यस्त बंदरगाह कहाँ स्थित है, इसका उत्तर हो जाएगा नीदरलैंड में स्थित है। रॉटरडम बंदरगाह नीदरलैंड का एक व्यापारिक नगर है जो दक्षिण हॉलैंड में राइन म्यूज सेल्ट नदी के डेल्टाई क्षेत्र में अवस्थित है। रॉटरडम यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह भी है, ठीक है। उसके बाद बोलिएगा जर्मनी का सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है, हैम्बर्ग है।
उसके बाद बेल्जियम का बंदरगाह जो सबसे व्यस्त बंदरगाह एंटवर्प है। इतना याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा B.A. स्मिथ, जो कि नहीं थे। चलिए देखते हैं, B.A. स्मिथ भारतविद एवं कला इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध है। 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज किया गया था और 1926 में माधव स्वरूप वत्स ने हड़प्पा के सर्वेक्षण से संबंधित रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी, वहाँ देखिए एक तो सिंधु नदी और झेलम नदी के तट पर बसी थी मुख्य रूप से। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 4, यानी कि डी सही हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र और गंगा उसमें नहीं था। चलिए आगे देखिए, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वृक्षारोपण का क्षेत्र कितना है? तो याद रखिएगा 2341 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी सतत विकास रिपोर्ट 2021 में भारत का रैंक कितना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 120, यानी कि वर्तमान में 120वां रैंक है। पहला पर कौन सा है? तो फिनलैंड है। तो इतना याद रखिएगा, फिनलैंड है। आगे देखिए, राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा बेंगलुरु में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पोस्ट शब्द का प्रयोग किस खेल के लिए किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा गोल्फ के लिए किया जाता है। और गोल्फ के खेल के मैदान को क्या कहते हैं? कोर्स कहते हैं। उसके बाद देखिए, गोल का प्रमुख शब्दावली है, देखिए एस, एड्रेस, बैकनाइट, बर्डी, कैडी, चिप, कोर्स, ये सब किसका है? तो गोल्फ के खेल का मैदान है। उसके बाद है क्रिकेट का अगर शब्दावली की बात करें तो इसमें हो जाएगा सिली पॉइंट हो जाता है, मिड ओवर होता है, ये सब है। बिलियर्ड्स में अगर पूछा जाए तो इसमें क्यू शब्द सबसे बड़ा फेमस है, जिगर शब्द, ये सब किससे संबंधित है? बिलियर्ड्स से है। आगे देखिए, कंप्यूटर के एक मेनू में किसकी लिस्ट होती है? तो कमांड्स की लिस्ट होती है। आगे, मिस यूनिवर्स का पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला इसमें से कौन सा है? तो इसमें याद रखिएगा सुष्मिता सेन है। ठीक है, इसको कब मिला था? 1994 ईस्वी को मिला था। चलिए आगे देखिए, माई प्रेसिडेंशियल ईयर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर वेंकटरमन, जो कि माई प्रेसिडेंशियल ईयर पुस्तक के लेखक है। आगे देखिए, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, एड्स का पूर्ण रूप क्या होता है? तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूध के फटने से कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लैक्टिक एसिड, जो कि उत्पन्न होता है। टार्टरिक एसिड किसमें पाया जाता है? तो याद रखिएगा अंगूर में, याद रखिएगा अंगूर में। उसके बाद एसिटिक एसिड किसमें पाया जाता है? तो सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है। और ये बटग्रिक एसिड, इसका कोई चर्चा नहीं है। नेक्स्ट देखिए, संतरे किसके प्रबल स्रोत होते हैं? तो संतरे में क्या पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है, तो विटामिन के प्रबल स्रोत है। आगे, एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा टिटनेस के रोकथाम के लिए दिया जाता है। टिटनेस जो कि शरीर के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इसमें देखिए, चांदी जो कि एजी इसका होता है, अर्जेंटीनम होता है। उसके बाद सोना का क्या होता है? एयू होता है। पीबी किसका होता है? सीसा का होता है। इसमें कुछ कट गया है और आज का यही लास्ट क्वेश्चन भी था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।